एक व्यक्ति ऐसे वैसे जैसे तैसे सब कुछ करके धन एकत्रित करने की कोशिश करता रहता है। अधिकतम जीवन वह अपना इसी कार्य में लगा देता है। अचानक वह एक प्रदेश की ऊंची कुर्सी पर पहुंच जाता है। जब उसे उसकी कुर्सी मिल जाती है, फिर वह अपना आपा खो देता है। यहां तक कि वह व्यक्ति एक जगह मंदिर स्थल पर कार सेवकों पर गोली चलवाने में भी नहीं हिचकिचाता और वह गोली चलवाता रहता है। खून की नदियां बहती रहती हैं। सरयू नदी में लाश ही लाश पट जाती हैं। खून ही खून भर जाता है। लेकिन उस व्यक्ति की हृदय से करुणा के भाव को लेकर उफ भी नहीं होता है। ऐसी विचारधारा का व्यक्ति, उसका पुत्र होता है, वह विदेश में पढ़ रहा होता है। पढ़ने के बाद वह वापस आता है तो उसे वही कुर्सी उसे विरासत में मिल जाती है। और उस कुर्सी को पाने के बाद उसका बेटा भी वैसा ही निकलता है और अपने आपा को खो देता है। खोने के बाद वह अपने पिता को ही अपदस्थ कर देता है उस जगह से। यहां तक कि अन्य पद से भी वह अपदस्थ करके उसको पीछे कर देता है और अपने आप ही लालच स्वार्थ के उन्माद में आकर खुद सर्वे सर्वा हो जाता है। लेकिन उसने अपनी विरासत को नहीं छोड़ा। अपनी सत्ता के दौरान वह असत्य, अधर्म, अन्याय, अराजकता, मार काट, दंगा फसाद, खून खराबा, अशांति, हिंसा आदि सभी गतिविधियों में खूब हाथ बटाता है। और अचानक उसकी कुर्सी कुछ दिन बाद चली जाती है। अब वह छटपटाता है, बेचैन होकर परेशान होता है कि वह अब क्या करे। करे क्या? व्यक्ति को अपने कर्मों का ही फल मिलता है। पिता ने जो किया उसी का संस्कार उसके पुत्र में मिला। उस पुत्र ने उसका वैसा ही परिणाम अपने पिता को दिया। बड़ा परेशान, कोई उसके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं होता है। फिर वह साजिश के रचकर अपने पिता को लेकर आता है। उसका जन्मदिन मनाने की कोशिश करता है। अपार जनसमूह भरी सभा में उसके पिता का वक्तव्य चल रहा होता है और उसके पिता का यह कहना होता है कि आपने बहुत सम्मान दिया, बहुत प्रेम दिया, आपने हमारा जन्मदिन मनाया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अचानक उसका पुत्र उससे माइक ले लेता है और कहता है, चलिए धन्यवाद, और अपने पिता को लेकर आगे बढ़ने लगता है। और उसके पिता महोदय उसको ऐसे ही देखते रह जाते हैं। पूरी जनसभा यह दृश्य देख रही होती है। अनेकों लोगों की दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा जो मैं उठा रहा हूं। क्या यही संस्कार हैं? क्या यही मानवता है? क्या यही नैतिकता है? इसलिए ही तो कहता हूं
जैसे संस्कार होते हैं, कार्य ही वैसे होते हैं, व्यक्ति भी वैसा ही करता है। इसलिए हमें सतर्क रहना होगा, ऐसे नकारात्मक सोच के लोगों से दूर रहना होगा, बचना होगा और ऐसे लोगों को अपने समाज की सत्ता को देने से बचाना होगा।